अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और मेरा जो ये वाला व्लॉग है ये स्टार्ट होता है सुबह से। वैसे तो अभी वाला जो क्लिप है व्लॉग का तो ये जो है ये कुछ दिन पहले का है। तो क्या होता है कि इस दिन ना मेरी फ्रेंड ने मेरे घर आना होता है। तो जो मेरी फ्रेंड है ना वो मेरी ना पुराने स्कूल की है और लाइक उसके साथ काफ़ी मेमोरीज़ है मेरी। तो मैंने यहाँ पे उसको ना गुड बाय लेटर लिख रही हूँ कि हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम दोनों एक दूसरे को ना एक गुड बाय लेटर लिखेंगे। क्योंकि एज़ यू नो कि हमारा कॉलेज ख़त्म हो गया है तो फाइनली ख़त्म हो गया। तो फिर ना हम लोगों फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी उसमें तो वैसे सबने अलग हो जाना है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम एक दूसरे को ना गुड बाय लेटर लिख लेते हैं। वैसे अभी हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो रहे थे तो हमने तब डिसाइड किया था, जब हमारा लास्ट एग्ज़ाम होना था हमने तब का डिसाइड किया था कि हम तब एक दूसरे को लेटर्स लिखेंगे। तो फिर उसने तो लिख लिया लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला था, क्योंकि वैसे तो हमें वो तब काफ़ी छुट्टियां थी, लाइक हमारे पास एटलीस्ट 1 वीक था कि हम एक दूसरे को लेटर लिख सकें। तो फिर हमने तब सोचा कि हम ना तब करते हैं। तो फिर ना उसने लिख लिया था और मैं नहीं लिख सकी थी कि एग्ज़ाम भी था ऊपर से। फिर और भी फिर काफ़ी होती है चीज़ें होती हैं जो करने वाली होती हैं। तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो सका था। तो फिर मैंने ना उसको एक गुड बाय लेटर लिखा और फिर मैंने ये लिखा और मैंने उसके लिए पूरा गिफ्ट पैक मैंने उसके लिए तैयार किया। तो अब जो उसने मुझे गुड बाय लेटर लिखा था मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि उसने वो कैसा लिखा था। तो मैंने ट्राई की थी कि मैं ना अच्छा सा लिखूँ, क्योंकि मुझे पता है इन चीज़ों का इतना शौक़ है ना, इतना शौक़ है। लाइक मेरा दिल करता है कि मैं ना किसी के लिए बहुत कुछ करूँ। तो मतलब अपनी फ्रेंड्स के लिए मैं बहुत कुछ करूँ। तो फिर मतलब अब मुझे वैसे भी मेरी जो ये वाली फ्रेंड थी इसने मुझे खुद बोला था कि हम लोग ना एक दूसरे को ये लिख लेते हैं, एक दूसरे को हम लेटर्स लिखते हैं। तो मैंने कहा वाई नॉट, मुझे वैसे इतना शौक है इस तरह से लेटर्स लिखने का अपनी फ्रेंड्स को। तो फिर मैंने लिखा। तो फिर ये वाला जो है ना ये एनवलप और ये जो पूरा है लेटर्स दोनों ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था। तो लाइक इतना अच्छा उसने मुझे दिया था, इतना अच्छा मुझे लगा। असल में तो क्वालिटी मैटर करती है ना, क्वांटिटी थोड़ी ना मैटर करती है। तो मुझे ना एक तो क्राफ्टिंग का भी काफ़ी शौक है, मुझे काफ़ी शौक है। तो फिर जब मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि हम ना एक दूसरे को लेटर्स लिखते हैं, तो मैंने फिर कहा चलो मैं थोड़ा क्राफ्ट वगैरह करके मतलब अपने आइडियाज़ लेती हूँ। तो मैंने पता है मैंने ना गूगल में भी काफ़ी सर्च किया था कि मैं मतलब किस टाइप के पेपर्स की यूज़ करूँ और मतलब मैं उसमें क्या क्या प्रेजेंटेशन रखूँ। तो गूगल में तो कुछ मिला ही नहीं, मुझे कुछ मिला ही नहीं। इतनी फजूल में उसमें आई ना चीज़ें, मतलब इतनी फजूल से उसमें आइडियाज़ आ रहे थे, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे। तो फिर मैंने कहा चलो मैं अपना आइडिया करती हूँ। तो फिर मैंने अपने आइडियाज़ लिए। तो मैंने अपने फिर आइडिया से मैंने वो बनाया था पूरा पेपर और सारी प्रेजेंटेशन मैंने अपने तरीके से की थी। वैसे भी ना मुझे इतना शौक है नहीं चीज़ों का, मेरा दिल करता है मैं अपने फ्रेंड्स को लेटर वगैरह लिखूँ। तो मतलब अब वैसे भी हमारा कॉलेज का लास्ट डे था, तो उसके बाद कौन सा हम लोगों ने कभी मिलना है, वरना मतलब कभी कभी हम लोग मिलेंगे तो थोड़ी ना पता है कि मिलेंगे भी या नहीं। तो एटलीस्ट फिर एक दूसरे को गिफ्ट तो देना चाहिए ना। तो एनीवेज़ फिर अब मेरी फ्रेंड ने आना था, तो फिर हमने सोचा कि हम केक बनाएं। तो मैं और मामा मिलके हम केक बना रहे थे और उसमें हम लोगों ने चॉकलेट चिप कुकीज़ भी डाले थे। हम लोगों ने ना वनीला केक बनाया था। अगर हम लोग बाहर से कोई केक खाए ना तो हम लोग ना चॉकलेट वाला हमेशा प्रेफर करते हैं। हम लोग बाहर से ना कभी भी वनीला प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन अगर होममेड हम करें ना तो हम लोग चॉकलेट वाला नहीं करते और हम लोग वनीला वाला करते हैं। कि होममेड केक्स ना मुझे सिर्फ वनीला वाले पसंद है। मुझे और बाहर के ना मुझे केक्स ओनली चॉकलेट। तो पता नहीं क्या है लेकिन बस मुझे ना घर का वनीला बहुत पसंद है। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक आई थी, ये केक की फ़ाइनल लुक आई थी। और केक के अलावा फिर मैंने और मामा मिल के ना हम लोगों ने एक ओरियो डेज़र्ट बनाया था। तो लाइक वो काफ़ी मज़े का था। और जो ये वनीला केक है ना तो ये भी मुझे इतना पसंद है। हम लोग ना इसमें शुगर बहुत कम डालते हैं, क्योंकि ना हमारे घर में कोई भी शुगर इतने शौक से ज़्यादा नहीं खाता। तो ना मतलब हम लोग चॉकलेट्स भी खाते हैं लेकिन हम लोग चॉकलेट्स बहुत कम खाते हैं। तो फिर केक में भी हम लोग कम ही हम शुगर डालते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग नमक पानी बना रहे थे। तो हम लोगों ने ना इस बार हम लोगों ने मेन्यू ना डिफरेंट रखा था। और जो मेरी फ्रेंड है ना ये ना पहले भी मेरे घर आई थी और तब मैं ना व्लॉग नहीं बना सकी थी। तब आई गेस मुझे याद नहीं रहा था। तो हम लोग ना एवरी ईद में मिलते हैं। ये वही फ्रेंड है जिसके साथ मैं कुवैत में जी गई थी और इसके साथ मैंने व्लॉग बनाया था। तो तब तो मैं अपनी 3 फ्रेंड्स के साथ गई थी ना, तो उसमें से एक आई थी मेरे घर। तो
हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया, इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया, हम लोगों ने इतना इंजॉय किया था। उसमें से वो एक आई थी मेरे घर, तो फिर ना उसके लिए काफ़ी चीज़ें हमने अरेंज की थी और बाकी हम लोगों ने इतना इंजॉय किया था। मैंने और मेरी उस फ्रेंड ने ना, हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ कि हम लोग ना एवरी ईद मिला करेंगे, कि हम घर पे ना सही तो हम लोग बाहर मीटअप क्या करेंगे, कोएत मैजिक हो जाए या फिर कहीं पे भी हो जाए, कि हमारे घर के पास तो वैसे कोएत मैजिक ही है, तो फिर हम लोग मोस्टली वहाँ पे ही जाते हैं। हम लोग वही ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि एक तो ये पास भी है और फिर ईज़ी भी है वहाँ पे जाना। तो इस बार तो हम लोगों ने ईद उल अज़हा में मिलना था, लेकिन तब पॉसिबल नहीं हुआ था, क्योंकि ईद उल अज़हा तो वैसे भी सबकी बिज़ी होती है, तो तब हमारे पास भी कोई टाइम नहीं निकला था। वैसे हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग ना ईद उल अज़हा के 3rd या 4th डे पे मिलेंगे, तो हम लोगों ने सोचा था, लेकिन हम मिल नहीं सके थे। उसने कहा, फिर उसके बाद ना बाहर इतनी गर्मी थी, तो ईद के ना हम लोग नेक्स्ट वीक मिले थे। और फिर ना मैंने बोला कि मेरे घर ही आ जाओ, उसने भी बोला था कि तुम्हारे घर ही आ जाते हैं, कि हम लोगों ने सोचा था कि हम ना किसी के घर जाएंगे, तो मैंने बोला मेरे घर आ जाओ, क्योंकि फिर बाहर इतनी गर्मी है तो उससे बेहतर है कि बंदा घर में मिल ले। और फिर ना मतलब वो आई थी दिन के वक्त आई थी और रात को गई थी। लाइक हमारे पास कोई 5 आवर्स थे, तो हम लोगों ने काफ़ी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया और लाइक इतना इन्जॉय किया। असल में ना मेरे पुराने स्कूल के फ्रेंड है ना, तो उसके साथ इतना मज़ा आता है। और लाइक हमारी जो दोस्ती है ना, वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ना 5-6 ईयर्स से है। तो मैं जब 7th क्लास में थी तब हम लोग मिले थे, और उसके बाद हमारी दोस्ती 8th क्लास में हुई थी, और तब आई गेस मेरी 8th क्लास का ना एंड था। उसके बाद फिर मेरा स्कूल चेंज हो गया, और मेरी वैसे उसके साथ तब इतनी दोस्ती नहीं थी, लेकिन उसके बाद फिर हमारा कांटेक्ट रहा था, तो हम लोग एक दूसरे से ऐसे मैसेजेस पे बातें करते होते थे, तो हमारा थोड़ा बहुत कांटेक्ट था। तो फिर मैंने वैसे कभी भी नहीं सोचा था और कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोग ना एक दूसरे से इस तरह से बाहर मीटअप क्या करेंगे। और पता नहीं, मुझे नहीं पता हमारी दोस्ती एकदम से कैसी ऐसी हो गई कि हम लोग मीटअप्स करने लगे, हम लोग बाहर घूमने लगे, और मुझे पता ही नहीं चला कि कब हमारी दोस्ती ऐसी होगी, वरना पहले हमारी ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। अब जाहिर सी बात है, दोस्ती तो हमेशा स्टार्टिंग से वो ऐसी होती है ना, तो लेकिन फिर हम इतना एंजॉय करते हैं। और अब नेक्स्ट टाइम हमारा जब मीटअप होगा, तो मैं तब उसका भी व्लॉग बनाऊंगी ज़रूर। अब तो हमने सोचा है कि वैसे भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हो जाएंगी, फिर हम लोग अलग हो जाएंगे, तो उससे पहले हम लोग जितना एंजॉय करना चाहते हैं तो तब तक हम एंजॉय करें, मतलब हम लोग सारे चांसेस अवेल करें। वैसे ना जो मेरा पुराना स्कूल था ना, वहाँ की काफ़ी मेमोरीज़ हैं, काफ़ी मेमोरीज़। लाइक मैंने उस स्कूल में ना कोई 12 ईयर्स मैंने गुजारे हैं, 12 या 10 ईयर्स मैंने गुजारे हैं, तो वहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ हैं। और जो मेरा न्यू स्कूल है, यहाँ पे मैंने 4 ईयर्स गुजारे हैं। एक साल तो हमारा कोरोना में गुजरा, तो मतलब पीछे 3 ईयर्स हो गए, और वो एक ईयर भी ना वो कोरोना टाइप ही था, तो ऑफलाइन क्लासेस थी, तो फिर ऐसे था। तो मेरा जो ये न्यू स्कूल है, यहाँ पे मेरा ना बहुत कम टाइम गुजरा है, और लेकिन जो मेरा पुराना स्कूल है ना, उधर मेरा बहुत ज़्यादा टाइम गुजरा है। मैं वहाँ पे LKG से पढ़ रही थी, तो मेरी ना सबसे ज़्यादा मेमोरीज ना वहाँ की हैं, पुराने स्कूल की हैं। तब तो मैं इतना मोबाइल नहीं लेके जाती थी स्कूल, तो इस वजह से मैंने वहाँ पे इतना कुछ कैप्चर नहीं किया। लेकिन जो मेरा न्यू स्कूल है ना, यहाँ पे मैंने बहुत सी वीडियोज़ और बहुत सी पिक्चर्स मैंने यहाँ पे लिए हैं। सारी चीज़ें मैंने कैप्चर करने की ट्राई की कि लास्ट ईयर है, तो इस वजह से। एनीवेज़, उसके बाद फिर हम लोगों ने ओरियो डेज़र्ट बनाया था, तो ये मुझे इतना पसंद है। और जो मेरी फ्रेंड है ना, वो मेरे घर जब लास्ट टाइम आई थी ना, तो उसको ना हम लोगों ने ओरियो डेज़र्ट बना के दिया था, तो उससे ना काफ़ी पसंद आया था, उसे इतना पसंद आया, तो उसने ना इस बार मुझे स्पेशल बोला कि जब मैं तुम्हारे घर आऊँ ना, तो तुमने ना ओरियो डेज़र्ट बनाने मेरे लिए। मैंने फिर उसके लिए स्पेशल बनाया था। तो इस बार ना मैंने और मामा ने ना मिलकर हमने बनाया था, तो हम लोगों ने ना इसकी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट बनाई थी, कि इसमें ओरियो भी डाले थे और साथ हम लोगों ने चॉकलेट चिप कुकीज़ भी डाल दिए थे। तो इस वजह से ना इसकी बस ये वाली थोड़ी सी इसकी रेसिपी डिफरेंट थी, वरना था बहुत मज़े का था। और इसके ऊपर हम लोगों ने गार्निशिंग की थी। गार्निशिंग जो हम लोगों ने की थी, वो चॉकलेट कुकीज़ और ओरियो को हम लोगों ने ग्राइंड किया था, और फिर उसके ऊपर गार्निशिंग की थी। वरना पहले जो हम लोगों ने ओरियो क्रीम बनाई थी, ओरियो डिज़र्ट जो बनाया था, तो उससे हम लोगों ने सिर्फ ओरियो की गार्निशिंग की थी, ओरियो से। लेकिन इस बार डिफरेंट की थी।
तो वो था मतलब जिस दिन मेरी फ्रेंड ने आना था तो उसकी रात को था, ये रात को हम लोगों ने ये बनाई थी चीज़ें। और फिर ये वाला व्लॉग है ना, ये वाला है जिस दिन मेरी फ्रेंड ने आना था तो उसकी सुबह का। तो मैं तो तब जल्दी उठ गई थी, मैंने कहा था मेरी फ्रेंड ने आना है तो तैयारी वगैरह करनी है, तो मैं फिर ये तैयारी कर रही थी। और मैंने एक इसमें हम लोगों ने डिशेस ली थी, एक में मैंने चिप्स डाले थे, जो पैकेट वाले चिप्स होते हैं मैंने वो नहीं डाले थे, और एक में फिर नमक पारे डाले थे। वैसे नमक पारे ना मुझे इतने पसंद है, वैसे मैं तो होममेड खाती हूँ। वैसे पता नहीं, मैं ना बहुत सी चीज़ें ना मैं घर की खाती हूँ और बाहर की चीज़ें ना मैं कम खाती हूँ, लेकिन मुझे ना बाहर की चीज़ें ज़्यादा पसंद है। और फिर एक और जो डिश थी उसमें हम लोगों ने डाला था चिकन फिलेट डाला था, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। तो एक चिकन फिलेट डाला था और फिर ये जूस भी रखे थे, तो मतलब काफ़ी चीज़ें रखी थी। और दही भले ना मुझे काफ़ी पसंद है, तो दही भले चना चाट मुझे बहुत पसंद है, लेकिन चना चाट नहीं बनाई थी। हम लोगों ने कहा था कि चाट में सिर्फ एक ही चीज़ बना लें, तो फिर हम लोगों ने दही भले बनाए थे। और फिर साथ हम लोगों ने केक रखा था। और फिर ना मेरा जो वाला पुराना स्कूल है ना, उसमें इतनी मेमोरीज मेरी वहाँ की है ना। एक तो वो स्कूल भी इतना बड़ा था कि मतलब वो वाकई लगता था कि स्कूल है। और फिर जब मैं अपने न्यू स्कूल आई ना, तो इतना छोटा सा और इतना कंजस्टेड स्कूल था ना कि मैं ना देख के बस हैरान रहेगी। मतलब यहाँ पे मैं ना एडजस्ट ही नहीं हो सकी। अब मेरे यहाँ पे थे 4 ईयर्स मैंने अपने न्यू स्कूल में गुजारे, तो इसमें से जो थ्री ईयर्स से पीछे रह गए क्योंकि एक साल तो कोरोना था। तो लाइक मुझे ना 2-3 ईयर्स लगे मुझे स्कूल में एडजस्ट होने में, क्योंकि इतना कंजस्टेड स्कूल था ना। और मुझे यहाँ का ना इतना माहौल भी मुझे कुछ इतना ख़ास नहीं लगा था, क्योंकि जाहिर सी बात है जहाँ पे इंसान ने 10 साल गुजारे हों और फिर वो कोई नई जगह पे है तो वहाँ पे एडजस्ट होने में उससे काफ़ी मुश्किल होता है। तो मेरा भी कुछ ऐसी था, मैंने 10 साल गुजारे थे, 10 ईयर्स मैंने गुजारे थे अपने पुराने स्कूल में। तो वहाँ की फ्रेंड्स इतनी अच्छी थी, वहाँ पे मैंने काफ़ी फ्रेंड्स थी, मतलब वहाँ की हर एक जगह का मुझे पता था, एक चीज़ का मुझे पता था। तो मैं अपने न्यू स्कूल है तो यहाँ पे अब सब कुछ अननोन था। तो लाइक मुझे यहाँ पे काफ़ी टाइम लगा था, काफ़ी ज़्यादा मुझे टाइम लगा था यहाँ पे एडजस्ट होने में। तो मैं फिर जब 12th क्लास में हुई तो फिर वहाँ पे तब मैं जाके कहीं एडजस्ट हुई थी। उससे पहले मैं बिल्कुल भी नहीं हो सकी थी। मेरा तो बस ये था कि बस जल्दी से मेरा ये कॉलेज ख़त्म हो और मेरी जान छूटे स्कूल से, कि मैं काफ़ी तंग आ गई थी उधर, मतलब ये जो मेरा न्यू स्कूल था यहाँ से। तो मेरा बस यहाँ पे ये था कि बस जल्दी से मेरा स्कूल ख़त्म हो और मेरी जान छूटी यहाँ से। और पता है क्या, मैं अभी भी ना मतलब अगर मैं सोचती हूँ ना अपने पुराने स्कूल के बारे में, तो मैं काफ़ी मिस करती हूँ वहाँ की मेमोरीज़, काफ़ी कुछ याद आता है। तो मैं काफ़ी मिस करती हूँ कि मतलब स्कूल तो बस वही लगता था मुझे। और अभी भी मैं ना अगर याद करूँ ना तो बस वो याद आता है, वही स्कूल याद आता है। उधर मैं मतलब सारा बचपन मेरा वहाँ पे गुजरा है, तो मैं अगर आज भी वहाँ पे जाऊँ ना तो मेरा दिल करता है मैं वहाँ पे रहूँ, कि मतलब इतना मुझे अच्छा लगता है, सारी मेमोरीज याद आती है एक एक जगह पे। वहाँ पे मेरी कोई मेमोरी क्या है, एक एक जगह पे। तो इस वजह से फिर मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। ऊपर से वहाँ पे हर चीज़ इतनी अच्छी कि मतलब हर चीज़ इतनी वहाँ पे जो ग्राउंड था वो इतना बड़ा सा ग्राउंड था, इतना खुला सा था। और लाइक वहाँ पे जो मेरा पुराना स्कूल है वहाँ पे कोई 2 या 3 ग्राउंड्स थे वहाँ पे। और जो मेरा ये न्यू स्कूल है यहाँ पे तो बस 2 ही ग्राउंड है। एक वैसे ग्राउंड तो एक ही है, दूसरा तो छत है। तो एनीवेज़ उसके बाद फिर मैं और मेरी फ्रेंड मेरे घर आ गई। उसके बाद फिर मैंने ना उसको दिए थे, उसका गिफ्ट दिया। और फिर वो इतना खुश हुई देख के, वो इतना खुश हुई थी कि तुमने इतना अच्छा गिफ्ट बनाया, लाइक उसने काफ़ी तारीफ़ें की थी। उसके बाद फिर हम लोग और ये डिज़र्ट बैठ के खाने लगे थे। तो वैसे भी उसका फेवरेट है और फिर मेरा भी फेवरेट है, तो हम दोनों की ना ये चीज़ कॉमन है कि हमें ना ये चीज़ बहुत पसंद है। वैसे तो हमारी काफ़ी चीज़ें कॉमन है। तो फिर ना हम लोगों ने बैठ के डिज़र्ट खाया और वह हम लोगों ने इतना कुछ किया था कि लाइक हम लोगों ने गेम्स खेली थी, चैलेंजेस किए थे और इतना कुछ किया था। तो उसमें से ना हम लोगों ने एक ये भी कंपटीशन किया था कि ना हम कंपटीशन नहीं, मतलब हम लोगों ने ऐसे कहा था कि हम ये गेम खेलते हैं कि एक दूसरे का ना हम ड्राइंग बना के देते हैं, कोई ड्राइंग स्केचिंग या फिर कुछ भी, कि मतलब ऐसे कुछ रैंडम सा बना के देते हैं। तो फिर ना हम लोग वो बना रहे थे। मैं तो स्केचिंग करती हूँ, मुझे स्केचिंग का इतना शौक है। लेकिन फिर मैंने उससे बोला कि ना मैं ड्राइंग ही कर लूँगी, मैं स्केचिंग नहीं करती, मैं ड्राइंग कर लेती हूँ। वरना ना मैं स्केचिंग ही करती होती हूँ। मैं ना पहले मैं ड्राइंग करती होती थी, तो फिर ना मुझे पेंटिंग का भी काफ़ी शौक रहा और मुझे अब इतना ख़ास नहीं है। तो मुझे पेंटिंग का भी इतना शौक था, ड्राइंग का भी था और मुझे स्केचिंग का भी। तो मैं ना स्केचिंग मैं करती हूँ
और वैसे तो काफ़ी अरसा हो गया मैंने स्केचिंग नहीं की, क्योंकि उसके बाद फिर मेरा कॉलेज था, बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते थे, इतना कुछ होता था कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। मैं 8 क्लास तक ना, जो मेरी 8 क्लास थी ना, मैं तब तक ना मैं ये ड्राइंग, स्केचिंग, ये सब कुछ मैं करती होती थी। मुझे इतना क्राफ्टिंग का शौक होता था, मैंने हर एक चीज़ मैंने संभाल के रखी होती थी कि मतलब मैंने पेंट्स, कलर्स, ये सब कुछ मैंने संभाल के रखा होता था कि मुझे इतना शौक है क्राफ्टिंग और इन सब चीज़ों का। तो उसके बाद फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला कि उसके बाद फिर बोर्ड के एग्ज़ाम्स आ गए। 9th क्लास से ना मेरी ना लाइफ होगी मतलब मुश्किल हो गई थी। तो उसके बाद फिर ना मेरे ये सारी जो हॉबीज़ थी, ये सारे जो शौक थे ना, ये ख़त्म हो गए कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता था, ना मुझे स्केचिंग का मिलता था, ना ड्राइंग का, इन चीज़ों का कुछ भी नहीं मिलता था। तो अब वो सारी चीज़ें मेरी बस ऐसी पड़ी हुई हैं, जो पेरेंट्स थे वो सारे ड्रॉए हो गए। तो काफ़ी दुख हुआ मुझे कि मैंने इतने शौक से ये चीज़ें ली थी, मुझे इतना शौक होता था इन चीज़ों का, और अब ये सारी ख़राब हो गई हैं। तो अब कुछ पेंट्स हैं जो सही हैं, वरना बाकी तो सारे ख़राब हो गए, ड्राई हो गए सारे। और उसके बाद फिर ना मामा ने बनाए थे, उन्होंने राइस बनाए थे, बॉयल्ड राइस थे, और इसके ऊपर ना उन्होंने चिकन डाली थी, जो होती है ना मसाला चिकन, वो नहीं डाली थी। मुझे वो काफ़ी पसंद है, मुझे वो चिकन बहुत पसंद है। तो फिर ना हम लोगों ने ये वाले राइस खाए थे, काफ़ी अरसे के बाद हम लोगों ने खाए थे। मैंने काफ़ी अरसे के बाद खाए थे। लास्ट टाइम मैंने खाए थे तो ना हम लोग जब कोई और घर में रहते ना, पहले हम जिस घर में रहते ना, तो वहाँ पे मैंने खाए थे। तो उसके बाद से फिर मैंने अब खाए, तो मुझे तो काफ़ी मज़े के लगे थे। और उसके बाद फिर हम लोगों ने और भी गेम्स खेली थी, और भी चैलेंजेस किए थे। मेरे पास ना वाइट बोर्ड पड़ा हुआ था, तो फिर हम लोगों ने ना मैंने वो निकाला, और फिर उसमें से फिर हम लोग उसमें ड्राइंग करने लगते, और भी इतना कुछ हमने किया, इतना कुछ किया। हम लोगों ने ओनो खेली थी, और भी इतनी ज़्यादा हम लोगों ने गेम्स खेली थी कि हमने कहा था कि हम इतनी देर हम रुक रहे हैं, हम लोग इतना देर तक हम लोग एक दूसरे के साथ हैं, तो फिर ना हम लोग कोई गेम्स, कोई चैलेंजेस करते हैं। तो फिर मतलब हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया, इतना कुछ था करने को। तो मतलब ये ना बहुत ज़्यादा मेमोरेबल डे था हमारे लिए, बहुत ज़्यादा। तो मतलब काफ़ी मज़ा आया, बातों के अलावा भी हमने ये गेम्स वगैरह और चैलेंजेस ये सब कुछ किया था। तो इस वजह से और भी अच्छा लगा कि हम लोगों ने कुछ न्यू किया है। तो एनीवेज़, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप सो कि आप लोगों को मेरी व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा है, और मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप लोगों ने नहीं किया हुआ। तो नेक्स्ट व्लॉग के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।